हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ यूजीसी नेट जेईई के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो यू कैन सी द थंबनेल। जैसे कि आज की क्लास फर्स्ट है। एवरी डे ये क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। आई टॉक विथ यू इन डिटेल्ड क्विक रिविजन एंड ऑल्सो ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। मेक श्योर आपको क्लासेस बहुत यूजुअली पसंद आएंगी। बहुत शॉर्ट एंड इम्पॉर्टेंट क्रीमी एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं। ओके, क्वेश्चन जो है ये 2009 का क्वेश्चन है, 2009 यूजीसी नेट जेईई। सो यू कैन सी द स्क्रीन। बड़ी संख्या में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ पर मिले थे? तो बड़ी संख्या में प्री हिस्टोरिक टाइम ड्यूरेशन की पेंटिंग्स मिली थी एमपी मध्य प्रदेश में भीमबेटका में। भीमबेटका जिसकी खोज 1958 ईस्वी में वीएस वाकड़कर उज्जैन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने किया। घनवाद के जनक पैब्लो पिकासो और जॉर्ज ब्राक कहे जाते हैं। अच्छा, बड़ी संख्या में प्रागैतिहासिक चित्र एमपी में मिला। भीमबेटका जो है यहाँ पे टोटल 600 केव्स हैं और 275 पेंटिंग्स मिली हैं। 2003 में इसको यूनेस्को में भी सम्मिलित किया गया। तो ये सारे टर्म्स को आप ध्यान में रखिएगा। घनवाद के जनक पैब्लो पिकासो, ये शुरू हुआ था पेरिस फ्रांस में। पेरिस फ्रांस में 1907 से लेकर 1925 तक। पद्मपाणि बोधिसत्व, ये अजंता के केव नंबर 1 की बहुत फेमस पेंटिंग है। और ये भी कैसी पेंटिंग क्या है? तो म्यूरल पेंटिंग है। पैब्लो पिकासो की प्रसिद्ध चित्र 1937 गुर्निका इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पेंटिंग। इसमें आपको क्यूबिज्म, अति यथार्थवाद जिसको बोलते हैं, सरेलिज्म और एक्सप्रेशनिज्म, अभिव्यंजनावाद के पूरे प्रभाव देखने को मिल जाएंगे। भारत का प्रथम समाचार पत्र 1780 के टाइम ड्यूरेशन का बंगाल गजट है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला भी पॉइंट। मल्टी टाइम से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं जितने भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। नेक्स्ट, एक एक करके फिल्मांकन को सजीव बनाने का काम किसका होता है? एनिमेटिक्स का होता है। एनिमेटिक्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक एक फिल्मांकन को सजीव बनाने के लिए एनिमेटिक्स हेल्प करते हैं। पत्रक पत्रिकाओं में सर्कुलेशन शब्द का यूज़ होता है। मुद्रण प्रतियों की संख्या इनको कहा जाएगा। कांस्य सम्मिलित है। 90% कॉपर, 7% जिंक एंड 3% टिन। नेक्स्ट, लेआउट आखिरी डिज़ाइंस को क्या कहते हैं? कॉम्प्रिहेंसिव। प्रदोष दास गुप्ता, शांको चौधरी एंड सोमनाथ होर। प्रदोष दास गुप्ता 1912 ढाका बांग्लादेश में जन्म हुआ, कोलकाता ग्रुप के जनक। शांको चौधरी 1916 में बिहार में जन्मे थे। प्रदोष दास गुप्ता चटगांव बांग्लादेश में, और सोमनाथ होर 1921, ये भी चटगांव बांग्लादेश में जन्म हुआ था। ये तीनों एक फेमस मूर्तिकार हैं। सांथाल फैमिली सर्वप्रथम रामकिंकर बैज ने मिट्टी में बनाए थे, और सांथाल फैमिली को ही 1938 में प्रदोष दास रामकिंकर बैज ने सीमेंट और कंक्रीट में बनाए, जो प्रेजेंटली शांति निकेतन के ग्राउंड में है। तो शुरू में इन्होंने मिट्टी में, और इनका स्टार्टिंग का जो वर्क है वो ऑलमोस्ट क्ले में ही है, मिट्टी में। बाद में इन्होंने सीमेंट, कंक्रीट एक्सेट्रा मटेरियल्स का यूज़ किए थे। ठीक है, अगला, रबर पॉलीमर का इस्तेमाल किया जाता था जिसे हेरोग्लिफिक्स कहा जाता है। अम्ल का ताज़ा द्रव्य, जो अम्ल का ताज़ा द्रव्य होता है उसको येलो कलर्स में देखे जा सकते हैं। छाप कला अम्ल एक महत्वपूर्ण घटक है जिसको एचिंग अम्लांकन कहा जाता है। छापा कला में जो गीला कागज़ यूज़ किया जाता है उनको क्या कहते हैं? तो उनको ऑफसेट, डैम पेपर जो यूज़ करते हैं ऑफसेट। दो तरह का ऑफसेट, एक तो 1875 वाला ऑफसेट दूसरा होता है, और प्रिंटिंग प्रोसेस वाला जो ग्राफिक्स का ऑफसेट है इसका टाइम 1904 का कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट ऑल दिस पॉइंट्स। नेक्स्ट, आर्ट एंड इल्यूजन, जिसके लेखक हैं गॉम्ब्रिश। 20वीं शताब्दी के शिल्पकार कौन कहे जाएंगे? हेनरी मोर, जो माया अजेटक से प्रभावित हैं। किससे प्रभावित है? माया अजेटक से। आइकोनोग्राफी एक प्रतिपादन है। आइकोनोग्राफी एक प्रतिपादन है। एरविन इनोफ्स्की का है स्टेटमेंट।
अजंता, बादामी, एलोरा, सितनवासर। इनको आपको अरेंज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल अजंता, ये पहले ही नंबर पे कहा जाएगा 200 BC टू 628 AD, जिसमें टोटल महाराष्ट्र में है 30 केव्स हैं। बादामी की गुफा जिसकी खोज 1924, कहीं पर 1934, 35 कहा जाता है, स्टेला क्रैमरिश ने खोज की। टोटल 4 गुफाएं हैं, 6वीं से 7वीं सदी की है। एलोरा की गुफा 14 से 12वीं, टोटल 34 गुफाएं हैं। 1 से 12 नंबर तक की जो गुफा है बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित 1 से 12 तक की गुफा, जिसका टाइम है 350 से 700 का, और इसका उत्खनन दक्षिण में हुआ है। उसके बाद जो है 13 से 29 नंबर तक की गुफा, ये ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। इसका उत्खनन उत्तर में हुआ है, 8वीं शती टाइम कहा जाता है। 30 से 34 नंबर तक की गुफा का समय है 9वीं से 12वीं शती। 9वीं से 12वीं शती टाइम कहा जाता है इनका। और नेक्स्ट है सितनवासल, जिसकी खोज 1934 ईस्वी में प्रोफेसर ध्रुवील ने किया। खोज किसने की है? ध्रुवील ने। और सर्वप्रथम देखा किसने था? TS गोपीनाथ ने। और ये किस धर्म से संबंधित है? प्रॉपरली जैन धर्म से संबंधित है। अजंता जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित कहा जाएगा। बादामी, यहाँ पे सबसे सर्वप्रथम ब्राह्मण धर्म के अवशेष मिलते हैं। 3 गुफाएं हिंदुइज्म मैथोडोलॉजी, और गुफा नंबर 4 जो है वो जैन। एलोरा में संगम कहा गया है, तीनों धर्मों का रोल है। भारत में सबसे प्राचीन कला विद्यालय और उनका क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, जैसे मद्रास कला विद्यालय जिसकी स्थापना 1850 ईस्वी में हुई। मद्रास कला विद्यालय के प्राचार्य 1929 में देव प्रसाद राय चौधरी बने। 1957 में KCS पानिक्कर बन जाते हैं। और दूसरे नंबर पर कोलकाता कला विद्यालय, HS लॉक फाउंडर कहे जाते हैं। 1854 का टाइम है। मुंबई तीसरा है, 1857 का टाइम है। लाहौर मयो कॉलेज ऑफ आर्ट 1875। मुंबई और लाहौर दोनों के प्रथम भारतीय कहे जाएंगे। प्रथम भारतीय तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन हाँ लॉकवुड क्रिपलिंग दोनों के ही कहे जाएंगे। मुंबई और वही लाहौर में भी शिफ्ट हो गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है स्क्रीन पर, AIDDA का फुल फॉर्म। सबसे पहले कोई भी आप पर्पस रखेंगे, सपोज करें आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, फिर आपको UGC नेट में सिलेक्शन लेना है। सबसे पहले आपका अटेंशन उस पर बनेगा, फिर आपका इंटरेस्ट डेवलप्ड होगा धीरे धीरे। उसके बाद आप अपने डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए डायरेक्शंस को सेलेक्ट करेंगे कि किस किस डायरेक्शन को फॉलो करना है। एंड द लास्ट वन इज एक्शन। BC सान्याल, जिनका जन्म 1901 में, 2003 में इनकी मृत्यु हो जाती है। दूसरे नंबर पर महेंद्र पांडे, एक फेमस मूर्तिकार, 1926 में जन्म और 1926 में जन्म होता है। अजीत चक्रवर्ती, 1930 में जन्म, 2005 में डेथ हो गई। M पुष्पमाला एंड देन व्हाट हैपेंड, इनका बहुत फेमस है, 1956 में जन्म होता है। मेकिंग ऑफ मोल्ड सबसे पहले नंबर पर आएगा, फिर फिक्स रनर्स दूसरा नंबर पर, तीसरे नंबर पर है फायरिंग ऑफ मोल्ड, चौथे नंबर पर है फिल कोर। ये ब्रॉन्ज कास्टिंग का एक प्रोसेस है जिसको लॉस्ट वैक्स टेक्निक कहा जाता है। लिनो कट, वुड कट, इनका क्रोनोलॉजिकल लाइक किस तरह से करते हैं, तो सबसे पहले प्लेट लेते हैं। प्लेट पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप ड्राइंग करोगे। सपोज करें हार्ट एक मैंने बना दिया, ड्राइंग करेंगे। ड्राइंग करने के बाद आप फिर कार्विंग करेंगे। कार्विंग करने के बाद फिर इंकिंग फिल करेंगे। सबसे पहले ड्राइंग की जाती हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर कार्विंग है। तीसरे नंबर पर आप इंकिंग अप्लाई करेंगे और चौथे नंबर पर प्रिंटिंग ले लेंगे। ये इसका क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है। मॉन्टेग्ना का जन्म हुआ था 1431 में और 1506 में इनकी डेथ हो जाती है। 1471 में अल्बर्ट ड्यूरर का जन्म हुआ, 1528 में इनकी डेथ। फ्रांसिस दी गोया 1776 में जन्मे और 1825 में डेथ।
डोमिंगे का जन्म 1808 में हुआ और 1889 में इनकी मृत्यु हो गई। डेविड ये कहे जाएंगे न्यू क्लासिज्म आर्ट मूवमेंट के नवशास्त्रीयतावाद। इनका जन्म हुआ था 1748 में और मृत्यु 1825 में। वैन गॉग 1853 में जन्म, 1940 में इनकी मृत्यु। पॉल क्ले 1879 में जन्म और 1940 में इनकी डेथ। डेविड हॉकनी 1937 में इनकी बॉर्न टाइम रहा है। बंगाल स्कूल के फाउंडर, इसका टाइम ड्यूरेशन कहा जाता है 1895 टू 1920। यहाँ पर एज अ टीचर इनरोल्ड हुए थे अवनींद्रनाथ टैगोर 1878 में। स्थायी रूप से प्राचार्य कब बने? 1898 में प्राचार्य बनते हैं, लेकिन स्थायी रूप से बनते हैं 1905 में। ठीक है। बीसी सान्याल, भावेश चंद्र सान्याल, जिनका 1901 में जन्म, 2003 में डेथ हो जाती है। 1949 दिल्ली शिल्पी चक्रा ग्रुप के जनक कहे जाते हैं। कोलकाता ग्रुप, जिसकी स्थापना 1943 में हुई थी, प्रदोष दास गुप्ता इसके जनक हैं। अगर ऑप्शन में कभी इन केस प्रदोष दास गुप्ता नहीं हुए तो आपको नाम याद रखना होगा निरोध मजुमदार का। टोटल शुरू में 8 कलाकारों ने मिलकर इस ग्रुप का स्टैबल करते हैं, फिर धीरे धीरे और कलाकार इसमें शामिल हो जाते हैं, जैसे जैनुल आबदीन, राम किंकर बैज एक्सेट्रा। बॉम्बे ग्रुप का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1957 में। के हैबर जनक कहे जाते हैं, जो लोकप्रिय रेखाओं के लिए बड़े पॉपुलर हैं और इनकी लाइंस में शास्त्रीय कला इनके लास्ट टाइम ड्यूरेशन में देखने को मिलता है। चोलामंडल ग्रुप का इस्टेब्लिशमेंट के.सी.एस. पानिक्कर ने किया 1966 में और 1944 में चोलामंडल ग्रुप के बाद उससे पहले इन्होंने द आर्टिस्ट एसोसिएशन ग्रुप की स्थापना करते हैं। श्रव्य दृश्य कला कौन सा होता है? टेलीविज़न को कहते हैं श्रव्य दृश्य कला। दृश्य कला जिसे आप विजुलाइज करते हैं, अपने आँखों से देखते हैं विद द हेल्प ऑफ आइज। पोस्टर, देखिए जो चीज़ें आप अपनी आँखों से देख सकते हैं, जैसे पेंटिंग हो गया, पोस्टर्स एक्सेट्रा, ये दृश्य कला में इंक्लूडेड हो जाएंगे। जिनको आप सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, वो टेलीविज़न इज़ द बेस्ट एग्जांपल। और सिर्फ आप किसको सुन सकते हैं? रेडियो और जिंगल। शाब्दिक, फ़ोन से ही तो बातें की जाएंगी। अगर वीडियो कॉलिंग की बात नहीं कर रही हूँ, सपोज़ करें डायरेक्टली से कॉल कर रहे हो तो सिर्फ वर्ड्स का यूज़ होता है। अनुपम सूद 1944 में जन्मी, दिल्ली में। नैना दलाल बड़ौदा की हैं। पाउल क्ली मुंबई, पलानीअप्पन चेन्नई। राइट। दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में है। सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। सांची का जो मंदिर है, सांची बेसिकली क्या है, तो ये बौद्ध के लिए फेमस रहा है स्तूप, जिसकी खोज 1818 में रॉयलेट ने किया। सर रोशन जिला में है, एमपी के। कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा के केव नंबर 16 का बहुत पॉपुलर है, महाराष्ट्र में। एंड ऑफ आर्ट, इसके लेखक हैं आर्थर दांते। लोक शैली को अपनाने वाले प्रथम भारतीय कहे जाएंगे यामिनी रंजन रॉय। ठीक है। 1887 में इनका जन्म हुआ। इनको सर्वप्रथम 1955 में कौन सा अवार्ड मिला था? सर्वप्रथम पद्म भूषण अवार्ड से अवॉर्डेड किए गए थे। और ये टेम्परा टेक्निक के लिए फेमस है, टेम्परा टेक्निक में काम करते हैं। कालीघाट लोक कला से प्रभावित हैं। कालीघाट लोक कला। के हैबर के रेखा चित्र कैसे हुआ करते थे? तो मोस्टली इनके रेखा चित्र लोक कला और लास्ट के टाइम ड्यूरेशन में शास्त्रीय कला जैसी पेंटिंग्स को अपनी स्केचिंग से जो कैप्चर किए हैं वो शास्त्रीय है, शुरू में लोक। भारत का प्रथम कला विद्यालय 1850 का कहा जाता है, मद्रास कला विद्यालय। NGMA नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की स्थापना 1954 में हुई थी। इसका मुख्यालय है दिल्ली में और मुंबई में इसकी प्रथम शाखा खोली गई थी। कैलेरियन एडवर्टाइजिंग क्या होता है? बेस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेशंस। विज्ञापन समाचार पत्रों का माध्यम क्या है? व्यापक प्रसार। अगला क्वेश्चन देखिए, विज्ञापन समाचार पत्रों माध्यमों का जो है ये व्यापक प्रसार है।
कन्फेशन ऑफ एन एडवर्टाइजिंग मैन डेविड ओगिलवी का है। सारनाथ स्थित बुद्धा की जो आइकोनोग्राफी बनाई गई है वो चुनार सैंडस्टोन में रिप्रेजेंट की गई हैं। यक्ष यक्षी की मूर्ति का साइज़ क्या है? 24 फीट। राम किंकर बैज ने बनाए थे। ठीक है। बर्निनी एक शिल्पकार हैं, बिलोंग करते हैं बरोक आर्ट मूवमेंट से। बरोक आर्ट मूवमेंट का टाइम है 1600 टू 1750। इटली में डेवलप्ड हुआ। बेसिकली बरोक आर्ट मूवमेंट में जो वर्क किया गया वो ड्रामेटिक वे लैटिन शेड को कैप्चर किया गया था। लिटिल 14 ईयर्स ऑफ डांस, ये है एडवर्ड डिगास का। प्लेट इंग्रेविंग व एचिंग भाग है इंटेग्लियो का। एचिंग जिसकी खोज 1515 में जर्मन में हुई है। प्लेट इंग्रेविंग 1430 का टाइम कहा जाता है, 1430। क्रेयॉन और इंक का यूज़ किया जाता था मेकअप प्रिंटिंग में। टाल्कम पाउडर का यूज़ करते हैं लिथोग्राफी में। लिथोग्राफी की खोज हुई थी 1796-98 के टाइम ड्यूरेशन में। सर सेनेफेल्डर जर्मन से बिलोंग करते हैं। अनुपम सूद, जे झरोटिया, परमजीत सिंह, दे ऑल आर ए फेमस एंड ग्रेट ग्राफिक आर्टिस्ट। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मथुरा के महान शिल्पकार यशोदत्त कहे जाते हैं। दक्कन में मध्यकालीन चित्रों का संग्रह जो है वो अहमदनगर में है। एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर जो सल्तनत काल के उसमें मिश्रण दिखाई देते हैं, ओरछा कहा जाता है। सालारगंज म्यूज़ियम कहाँ पर है? हैदराबाद में। कैलाश टेम्पल ये एलोरा के केव नंबर 16 का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 8वीं सदी का कहा जाता है। अजंता का पद्मपाणि बोधिसत्व केव नंबर 1 में डिपिक्ट किया गया है। बीजापुर का गोल गुंबद जो है ये क्या है? तो ये आदिल शाह का मकबरा है। इसको डिज़ाइन किसने किया था? आदिल शाह का मकबरा। इसके डिज़ाइनर कहे जाते हैं याकूब। मेक श्योर कि आपको आज की क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट लगी होंगी। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो यूजीसी नेट का बैच मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो बहुत क्विकली रिवीजन स्पीडली कराया जा रहा है, क्रैश कोर्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क ये है, इन फ्यूचर जब भी आपको यूजीसी नेट के रिगार्डिंग कभी भी मेरी हेल्प हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक कमेंट कर दीजिएगा। डेफिनेटली से मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी करूँगी और सारे टर्म्स को भी एक्सप्लेन करूँगी, राइट। तो यूजीसी नेट 2009 के क्वेश्चंस हैं। मेक श्योर कि आपको ये सारे क्वेश्चंस यूजुअली अच्छे और इम्पॉर्टेंट लगे होंगे। इनको अच्छे तरीके से रिकॉल कीजिए और अभी तक के 2009 से लेकर के इन फ्यूचर जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं सबके प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे यूजीसी नेट के। तो प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा। प्लेलिस्ट का नेम है यूजीसी नेट जेआरएफ। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड ऑल्सो बेस्ट विशेस फॉर एग्ज़ाम।